तो कैसे हैं आप लोग? राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। हम यूपीएसआई के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और कुछ फैक्ट देखेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और इन फैक्ट में पिछले साल के जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं फैक्ट, वो भी फैक्ट इसमें ऐड किया गया है। तो ये क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। बिना इसको समझे आप इन्वायरमेंट जो एक्ट है उसे नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ भी जाते हैं तो सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा इसे पढ़ने से पहले, लेकिन इसे समझते हैं तो आप बाय ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप उन धाराओं को, उस एक्ट को भी बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट ये कर ले जाएंगे, याद कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा, तो देखिए पर्यावरण क्या है याद रखना है। अगर हम पृथ्वी के पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के जो चारों तरफ है, किसके? पृथ्वी के जो चारों तरफ है वही पृथ्वी का पर्यावरण है। और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? कुछ चीजें सजीव रूप में हैं और कुछ चीजें निर्जीव रूप में हैं। पृथ्वी पर यही सब तो है। सजीव में देखिए जैसे पादप है, पौधे हैं, मानव है या जीव जंतु हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ऐसे अपघटक आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ये हैं। इसके बाद निर्जीव में आप देखिए जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी, जैसे आपका ग्लास है, आपका शर्ट है, मतलब बड़े में हम लेंगे पढ़ने के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मृदा है, वायु है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सब किसका हिस्सा है? ये सब हिस्सा है पृथ्वी के पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण वही है जो हमारे चारों तरफ है। अब आपसे पर्यावरण एक्ट जो लाया गया है वो किस लिए लाया गया है? इसी पर्यावरण को बचाने के लिए। यानी जो एक्ट लाया गया है किस लिए लाया गया है? ये जो आपका पर्यावरण है, यानी कि जो सजीव है, निर्जीव है, इन्हीं को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि पर्यावरण एक्ट की जब बात करेगा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे देखिए 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ सकता है। क्यों पूछेगा? मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो जीवों को बचाने के लिए हो या निर्जीव के लिए हो, उस पे पूछ सकता है। जैसे नदी संरक्षण, नदियों को बचाने के लिए जो हम लोग बात करते हैं, तो इन सारे पे क्या करेगा? आप यूपीएसआई में प्रश्न पूछता है। तो अब क्या ध्यान देना है आपको? तो देखिए इतना समझ में आया आपको। अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं जो फैक्ट है। फैक्ट में क्या है? पर्यावरण, तो जो पर्यावरण है याद रखना है, कभी पूछे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी परि और आवरण। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पर्यावरण होता है उसमें क्या हमने कहा कि उसमें दो तरीके के या तो सजीव होते हैं या तो निर्जीव होते हैं। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है उनमें क्या है? या तो सजीव या निर्जीव है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो जब ये रिलेशन बनता है, जो रिश्ता बनता है, रिश्ता बनने की वजह से एक सिस्टम का विकास होता है, एक तंत्र का विकास होता है। जब जहाँ पे सब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, तो इस पूरे तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। अब याद ये रखना है, जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो ये पूछेगा कि ये जो पारितंत्र है, भाई इसको इकोसिस्टम आप नाम दे रहे हैं, ठीक, तो ये पारितंत्र नाम दिया किसने था? तो याद रखना है कि ये पारितंत्र जो नाम दिया था वो एजी टांसले ने दिया था। ठीक, इसके बाद पारितंत्र नाम किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। दूसरा याद रखना है कि इसी में एक 10% का रूल काम करता है। कौन काम करता है? 10% का रूल। कभी आपसे पूछे तो कह देना 10% का रूल, मतलब 10% एनर्जी अगले वाले में ट्रांसफर होती है। बस इतना याद रखो। ये दिया था किसने? लिंडमैन ने। किसने दिया था? लिंडमैन ने। एक फैक्ट और याद रखना है कि भारतीय पारितंत्र का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पारितंत्र का पिता हम बोलते हैं रामदेव मिश्र को। किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्र को। ये फैक्ट याद रहेगा। इसके बाद क्या होगा? हमने देखा कि जो पर्यावरण था, जो ये हमारा पूरा पर्यावरण था, चारों तरफ जो थे सजीव निर्जीव थे, इनके बीच रिलेशन भी बना। तो रिलेशन बनने के बाद एक तंत्र का विकास हुआ। इस तंत्र को हमने पारितंत्र कहा। तो इस पारितंत्र का हम कहीं न कहीं तो अध्ययन करते हैं, कहीं न कहीं तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ अध्ययन करते हैं, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी कि वही कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। तो याद रखना, ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था, ये भी किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1935 में दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं। जब मैंने कहा कि जो हमारे चारों तरफ या है वही क्या है, हमारा पर्यावरण है, तो इसमें मैंने कहा ना कि एक सजीव होते हैं और एक निर्जीव होते हैं, ठीक है? तो याद रखना है कि जो सजीव हैं उनको हम लोग जैविक घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक घटक। और जो निर्जीव हैं उनको हम लोग अजैविक घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजैविक घटक। तो हमारा जो पर्यावरण मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है? जैविक और अजैविक घटक से। याद रखना अजैविक में सब सब जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सब कुछ जो निर्जीव है वो शामिल है। वहीं सजीव में या जैविक घटक में क्या-क्या शामिल है? तो जो पौधे हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। इसके बाद अपघटक शामिल हैं। अपघटक का मतलब सूक्ष्मजीव शामिल हैं और सारे के सारे जीव-जंतु शामिल हैं। बस याद एक चीज़ रखना कि सजीव में हम वायरस को शामिल नहीं करते हैं। जो विषाणु होता है उसको शामिल नहीं करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो जो हमारे चारों तरफ है वही हमारा पर्यावरण है, इसलिए हम इसी को बचाने की बात करते हैं। अब ये जो बचाना होगा इसको तो कैसे बचाएँगे आप? सरकार कैसे बचाती है? तो सरकार पहले इसके लिए मंत्रालय लेकर के आती है। तो जब आप जानेंगे तो उस मंत्रालय को जानना है, ठीक है? इसके बाद विभाग लेकर के आती है। विभाग के बाद सरकार और क्या तरीका अपनाती है? एक्ट लेकर के आती है। फिर इनके लिए योजनाएँ लेकर के आती हैं, ठीक है? फिर इनके लिए कई क्या करते हैं? आदेश जारी किए जाते हैं। यही सारी चीज़ें आपको क्या करना है? याद रखना है यूपीएसआई के अंतर्गत। जैसे देखिए इनको कैसे बचाएँगे? जैसे संरक्षण के लिए आपने देखा होगा प्रोजेक्ट चीता लाया गया, प्रोजेक्ट लायन लाया गया, फिर हाथी मेरा साथी अभियान लाया गया, फिर ये एक्ट। ये जो एक्ट है ये राउत सर आपको बताएँगे। ये एक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मूल विधि का भी हिस्सा है और यहाँ से बहुत से प्रश्न आते हैं, ठीक ना? चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं और फैक्ट के साथ थोड़ा-सा और आगे जाएँगे और अच्छे-अच्छे फैक्ट लेकर के आएँगे जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और ये जो हम इनको आधार बना रहे हैं वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बना करके हम ये फैक्ट आपसे बता रहे हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।